जय श्री हरि। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को सफला एकादशी की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे उस एकादशी का महात्म्य जो जीवन के हर कर्म को सफल कर देती है। क्या आपका कोई कार्य बार बार रुक रहा है? क्या आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? तो आज यह महात्म्य आपके लिए है। जयति जयति जग आधार श्रीमन नारायण। हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनो वह परम पावन कल्याणकारी और सिद्धि प्रदायक कथा जिसे श्रवण मात्र से ही मानव जीवन की समस्त बाधाएं, दरिद्रता और पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। यह कथा है पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस दिव्य तिथि की जिसे सफला एकादशी कहते हैं, अर्थात वह एकादशी जो हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि कैसे एक अनजाने में किए गए व्रत ने एक भटके हुए पापी मनुष्य का उद्धार कर दिया और उसे परम धाम का अधिकारी बनाया। प्राचीन काल की बात है। चंपावती नामक एक सुंदर नगरी थी जिस पर धर्मात्मा राजा माहिष्मत का शासन था। उनके 5 पुत्रों में से जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था लुम्भक। वह स्वभाव से अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीगामी और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की घोर निंदा करता था। अपने ज्येष्ठ पुत्र के ऐसे आचरण से दुखी होकर राजा ने उसका नाम बदलकर लुम्भक रख दिया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। तब लुम्भक गहन वन में जाकर रहने लगा और दिन रात हिंसक तथा पाप कर्मों में लीन रहने लगा। लुम्भक जिस वन में रहता था वहाँ एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था। एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को लुम्भक को बहुत सर्दी लगी और वह सारी रात ठंड के कारण सो नहीं पाया। सूर्य उदय होते ही वह मूर्छित होकर वहीं पीपल की जड़ में गिर गया। अगले दिन, जो कि सफला एकादशी का दिन था, दोपहर में उसे होश आया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह लड़खड़ाता हुआ वन में फल खोजने गया। बहुत मुश्किल से कुछ फल मिले, पर उस पापी मन को वे भी अच्छे न लगे। उसने सोचा, मैं तो मांस खाने वाला हूँ, ये फल क्यों खाऊं? तभी उसे कुछ वैराग्य हुआ और उसने दुखी होकर वे फल पीपल की जड़ में रख दिए और हाथ जोड़कर कहा, हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, मैं यह फल आपको ही अर्पण करता हूँ, आप ही इनसे संतुष्ट हों। अनजाने में ही इस तरह उसने एकादशी का निराहार उपवास कर लिया और रात भर ठंड के कारण सोया नहीं, जिससे उसका रात्रि जागरण भी हो गया। अनजाने में हुई इस सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से लुम्भक के सभी पाप नष्ट हो गए। रात बीतने पर जब सूर्य उदय हुआ तो लुम्भक ने पीपल की जड़ के पास एक दिव्य घोड़ा देखा जिस पर दिव्य आभूषण और वस्त्र रखे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे लुम्भक, श्री नारायण की कृपा से अब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस एकादशी के पावन प्रभाव से तुम्हें फिर से अपना राज्य प्राप्त होगा और तुम्हारे शुभ कर्मों से तुम्हारा मन धर्म की ओर प्रवृत्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर लुम्भक को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने दिव्य वस्त्र धारण किए, घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास गया और पिता के चरणों में गिर पड़ा। राजा माहिष्मत ने पुत्र के शुद्ध हुए मन और रूप को देखकर उसे राज्य प्रदान कर दिया। लुम्भक ने राजकाज को धर्मपूर्वक चलाया और अंत में अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त हुआ, जहां जाकर मनुष्य फिर कभी शोक नहीं रखता। हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार कोई भी मनुष्य भक्ति और श्रद्धा के साथ इस सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना सफल होती है। इस लोक में वह सभी सुखों को भोगता है और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनका जन्म सफल है और जिनका मन सफला एकादशी के व्रत में लगा रहता है। इस व्रत कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही सहस्त्रों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त करते हैं। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय।